सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस खास वीडियो में आप जानने वाले हैं कि जो अष्टमी नवमी पे कन्या पूजन होता है या कंजका पूजन होता है, उसमें हमें कैसा भोज कन्या को खिलाना चाहिए, क्या खिलाना शुभ है, क्या निषेध है। साथ ही जो हम भोज बनाते हैं, बनाते हुए किन चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमसे चूक हो जाती है अनजाने में। तो वीडियो एंड तक देखिए ताकि जब इस नवरात्रि आप भी कन्या पूजन के लिए भोज बनाए तो आपसे भी कोई गलती ना हो जाए। तो जब भी कन्या भोज आपने बनाना है, सबसे पहले शुद्धता का ही ध्यान देना है। साफ सफाई कीजिए बढ़िया से। किचन में जिसमें भी आपने भोज बनाना है वो चीज़ें साफ़ हो। जिस प्लेट में कन्या को खाना खिलाना है वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। यदि आपने पहले लहसुन प्याज भी यूज़ किया है अपनी किचन में तो ये ध्यान दे कि बिल्कुल साफ़ सफाई के बाद ही आप उसमें खाना बनाएं। ये आपको विशेष ध्यान देना होगा। हो सके तो गंगा जल का छींटा भी आप दे सकते हैं किचन में। उसके बाद शुद्ध साफ मन से आपको खाना बनाना होगा। ये भी बता दूं कि यदि महिला को डेट आ जाती है, मंथली समस्या हो जाती है अपनी, तो आप खाना नहीं बना सकती हैं। जी हाँ, 7 दिनों तक खाना नहीं बनाया जाता है। यदि आपने उपवास लिया है ना, तो आप फैमिली में किसी से खाना बनवा सकती हैं, लेकिन आप किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाए, इस चीज़ का ध्यान दें। साथ ही गुस्से में खाना बिल्कुल ना बनाएं आप कन्या के लिए। देखिए, कोई भी भोजन हम बनाते हैं तो गुस्से में बनाया गया भोजन सही नहीं होता है हेल्थ के लिए, लेकिन ये तो हमें सीधा सीधा माँ भगवती के लिए बनाना है। जो कन्या है उन्हें भगवती मानते हैं ना, माता माना जाता है, तभी तो 9 कन्याओं को हम पूजते हैं। तो ये तो सीधा सीधा माँ भगवती को लगना है। ये तो आपको गुस्से में कतई बनाना ही नहीं चाहिए। खुश मन से, साफ मन से आपको जो ये भोज है यदि आप बना के कन्या को खिलाती है तो बहुत ही मंगलमय आपके साथ होने वाला है। ये भी ध्यान दें कि जो भी खाना बनाए उससे जूठा मत कीजिएगा। ये ही तो वो गलतियां हैं जो हमसे अनजाने में होती है, चूक हो जाती है हमसे। यहाँ पे हम खाना बनाते हैं, देख लेते हैं कि टेस्टी बना है, नमक सही है, कोई कमी तो नहीं है, होता है ना ऐसा। तो ये चूक मत कीजिएगा, ये जूठा हो जाएगा खाना। जो भगवती को खिलाना बहुत ही अशुभ माना गया है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। आइए अब चलते हैं जानने कि क्या क्या बनाना शुभ है, क्या है निषेध। सबसे पहले आता है हलवा। हलवा कंजका भोग में होना ही चाहिए। इसमें सूजी का हलवा सबसे सही कहा गया है। बाकी हलवा भी बना सकते हैं, लेकिन यदि बना सके तो सूजी का हलवा सबसे सही माना गया है माता को भोग लगाने के लिए। उसके बाद देखिए, पूड़ियाँ भी बनती ही है, तो इसमें भी कहते हैं कि यदि हल्की सी आप सूजी के दाने मिला देती हैं आटे में तो वो भी बहुत शुभ माना गया है। साथ ही साथ मालपुए भी आप बना सकती हैं, ये भी माता को बहुत पसंद आते हैं, तो मालपुए का भोग भी लगाया जा सकता है। आलू की सब्जी बनाना भी सही कहा गया है, तो आप आलू की सब्जी भी जो कंजका है उन्हें खिला सकती है। उसके बाद यदि आपके अपने देखिए बेटियां होती हैं, उन्हें भी हम पूजते हैं ना कंजका पूजन में, या आपके आसपास कोई बच्चियां हैं, आप जानते हैं कि उन्हें कौन सी चीज़ें पसंद आती है, तो आप कुछ वैसा भी बना सकती हैं। यदि आप कन्या की पसंद का बनाएंगे वो तो सबसे सही है, तो आप कन्या से पूछ ले, उसी हिसाब से आप खाना बना सकती हैं। साथ ही आपको ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें बनाए वो सात्विक होनी चाहिए, सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। सात्विक भोजन जिसमें कि कोई लहसुन प्याज कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लहसुन प्याज बता दूं ये तामसिक भोजन में ही आता है, तो ये आपको गलती से नहीं डालना है किसी भी चीज़ में। यहाँ तक कि कोई सैलेड आपने कंजका को देना है तो उसमें भी जो प्याज है उसका यूज़ नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये कि यदि आप उपवास में खटास वाली चीज़ें नहीं खाती है, कुछ लोग खटाई नहीं खाते हैं उपवास में, तो यदि आप खटाई नहीं खाती है तो आपको कन्या भोज जो बनाना है, जो कि पहले देखिए भगवती को, माता को भी हम पहले वो भोग लगाते हैं, तो आप उसमें भी खटास वाली चीज़ें ना मिलाइएगा।
यदि आप खटास उपवास में खा लेते हैं, नींबू खा लेते हैं, बाकी चीज़ें खा लेते हैं, तो आप बेझिझक होकर जो आप एक कन्या भोग बनाने वाली इसमें भी खटाई डाल सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। यदि मसालों की मैं बात कहूँ तो पैकेट बंद मसाले, पीसे हुए, जो पीसे हुए पैकेट बंद मसाला आता है ना, वो मत मिलाइएगा इस भोज में, क्योंकि उसमें देखिए अशुद्धियाँ भी हो सकती है, मिलावट भी हो सकती है ना, तो वो चीज़ें आप मत मिलाइएगा। आप सिंपल मसालों में सादा भोजन ये बनाना है। ज़्यादा चटपटा भोजन के लिए भी मनाही की गई है। जो कंजका को भोग लगता है उसमें कहते हैं कि ज़्यादा तीखा, ज़्यादा स्पाइसी, चटपटा भोजन हमें नहीं बनाना चाहिए। जो भी हम भोजन बच्चियों को खिलाते हैं उसमें कोई ना कोई फल देना भी बहुत शुभ माना गया है, तो कोई भी फल दे सकते हैं, या यदि आपने भोग के लिए भगवती को चढ़ाया है तो वो भी दे सकते हैं आप। अब सबसे अशुभ जो कहा गया, सबसे निषेध, जिस दिन कन्या भोज हो आपके यहाँ, उस दिन आपके यहाँ नॉन वेज बिल्कुल ना बने। आपने तो उपवास लिया, देखिए आप तो बनाएंगे नहीं, लेकिन जॉइंट फैमिली होती है, बहुत से लोग होते हैं, तो किसी को भी ये चीज़ बनाने ना दे किचन में। उसके बाद आता है बैंगन। बैंगन को खाना भी बहुत अशुभ माना गया है, तो ये भी आपके किचन में गलती से भी कंजका पूजन के दिन नहीं बनना चाहिए। हमसे जो गलती होती है वो ये कि पैक फूड जो होता है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आपके अपने कन्या है या आसपास कन्या है, उनसे आप उनकी मन पसंदीदा चीज़ पूछ सकते हैं। तो यदि वो कुछ ऐसा खाने को कहे, जंक फूड या कुछ ऐसा, तो वो तो आप उन्हें नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज भी मिला हो सकता है, बाकी अशुद्धियाँ भी हो सकती है। हमें नहीं पता है कि कैसे बनाया है बनाने वाले ने, उनकी भावनाएं कैसी है, खुश होकर या गुस्से में बनाया है, ये भी हमें नहीं पता है ना। तो यदि कुछ ऐसा हो तो ये तो आप उन्हें नहीं खिलाएंगे। बाकी चीज़ें जो भी वो कहे खाने पीने की, खुद बना के आप उन्हें खिला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक गलती हमसे क्या होती है कि हम जो कन्या आई होती है ना, उन्हें हम दे देते हैं गिफ्ट कहे आप या कुछ भी, उसमें हम उन्हें चिप्स के पैकेट, कुछ पैकेट बंद चीज़ें दे देते हैं, तो यहाँ भी हमसे गलती होती है। इसमें भी लहसुन प्याज हो सकता है, बाकी चीज़ें मिली हो सकती है, तो ये भी आपको गलती से ना कन्या को खिलानी है, ना उन्हें गिफ्ट में देनी है। बिल्कुल वैसे ही जो बॉटल बंद या पैकेट बंद जूस आते हैं, वो भी हमें नहीं देने चाहिए, बचना चाहिए इसे देने से भी। तो जब भी कंजका पूजन हो तो आप इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमसे हो जाती है। 9 दिन हमने उपवास लिया है, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है वो होती है कन्या पूजन। चाहे उपवास लिया है चाहे नहीं, हम सभी है वो कन्या को पूजते हैं, तो उसमें इन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी गलतियां हैं लेकिन हो जाती है, तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा वीडियो आपको कैसी लगी। ज़्यादा ना लिख सके तो जय माता दी लिख के तो आपको जाना ही है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे है नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूनिक यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।